जज साहब पूछ रहे हैं, बोलिए ना। बोलिए सूर्या। इस कोर्ट में आपका फैसला ये आखिरी फैसला है क्या? हां, इस कोर्ट में मेरा फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अगर इस कोर्ट में मैं गुनहगार साबित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा, मेरी रिहाई मंजूर होगी ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारी रिहाई के चांसेस हैं। इस कोर्ट ने यदि मुझे गुनहगार साबित किया तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? मैं यहां क्या कर रहा हूं, आप यहां क्या कर रहे हैं, और इन वकीलों की यहां क्या जरूरत है? केस एक और उसका फैसला दो, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कानून में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हाई कोर्ट मुंबई में है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। पैसे वाले कहीं भी जाकर अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन बेचारे गरीब क्या करेंगे? एक केस को एक ही कोर्ट में एक नहीं 100 बार पूछे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन फैसला एक ही होना चाहिए। गलतियों को सुधारना चाहिए, फैसलों को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। ऑर्डर। मुझे अपराधी बनाकर इस कटघरे में खड़ा किया गया है। मेरा गुनाह क्या मालूम है? सर, एक मिनट। एक लड़की का बलात्कार हुआ है तो वो किस सेक्शन के तहत है? भाई साहब, आप बताएंगे? आईपीसी 376। सर, मिलावट निषेध का सेक्शन क्या है बताएंगे? सर, आपसे पूछ रहा हूं। सेक्शन 12 गलत है। सेक्शन 16 और साल 1954 है सर। यही मेरी गलती है सर। मैंने किताब लिखकर लोगों को कानून के बारे में अवगत कराया सर, और यह सब मैंने मुफ्त में किया। योर ऑनर, लोगों की सेवा करने के लिए पुलिस और कानून है, लेकिन वो जनता जो कोर्ट की मर्यादा रखना चाहती है वो डरती है कोर्ट से। पुलिस गलत केस डालेगी और कोर्ट तारीख दे देगी। जज नहीं आया तारीख, वकील नहीं आया तारीख, पक्ष वाले नहीं आए तारीख, सबूत वाले नहीं आए तारीख। इस तरह तारीख पे तारीख देकर 3 महीने के केस को 30 साल तक खींच देंगे। जज को तनख्वाह मिलती है और वकील को फीस, लेकिन केस का क्या? तारीख। इस तरह कई लोगों की जिंदगी तारीख में गुजर जाती है। एक बहुत सामान्य सिविल केस में ही केस करने वाला और जिसमें केस दोनों मर जाते हैं, लेकिन तारीख अगले महीने तक रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, बल्कि भुगतने वाले की कविता है। आज के हालात का सही वर्णन है ये। इसका कारण क्या है? जजों की कमी। जहां 13 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 10 जज है, सुप्रीम कोर्ट में 3 लाख केस और हाई कोर्ट में 30 लाख केस पेंडिंग है सर। भारत की जनसंख्या से ज्यादा तो यहां केस है, और यह हालात बदलना चाहिए। जजों और कोर्टों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक साधारण आदमी जब झूठ बोलता है ना, घोर अपराध माना जाता है। वही झूठ जब एक वकील बोलता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। ताज्जुब की बात है ना सर? स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी एक वकील थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता अंबेडकर, वो भी वकील थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू भी वकील थे, और इनके कारण वकील के पेशे को इज्जत मिली है। क्या आज हमारे वकीलों को वकालत की जानकारी है? नहीं है सर। वो हमारा लॉयर दूध में मिलावट करने वाले अपराधी के केस में 5 लाख घूस लेकर उसे रिहा कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि उस दूध को पीकर कितने बच्चों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी सर? ये तो कुछ भी नहीं। ऐसे कितने वकील हैं जो घूस लेकर केस को बंद कर देते हैं, पैसे के लिए झूठ का साथ देते हैं। अगर पैसा जरूरी है तो चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, चाहे लड़कियों का धंधा कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस पवित्र पेशे का अपमान क्यों? कोर्ट आम आदमी के लिए एक मंदिर है। जज और वकील को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। वही होना। जब एक बच्चे को एलकेजी में भर्ती करना होता है ना, तो बाप पढ़ा लिखा है, मां पढ़ी लिखी है, ये पूछते हैं। लेकिन 5 साल देश को चलाने वाला एमएलए कितना पढ़ा लिखा है, ये पूछते हैं। क्या कानून ने पूछा है? क्या 100 करोड़ जनता में कितनों को मालूम है कि कंज्यूमर कोर्ट किस चिड़िया का नाम है? क्या गांव वालों को कानून की जानकारी है? क्या लोगों को कानूनी भाषा समझ में आती है? लोग जिस तरह अपनी जरूरत की चीजें खरीदने मार्केट जाते हैं, उसी तरह वो यहां आए अपनी कानूनी समस्या को लेकर। 55 साल के स्वतंत्र देश में ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को कानून की भाषा समझ में नहीं आती। कानून ना जाने के कारण लोग गलती करते हैं। गलती अपराध में बदल जाती है और अपराध आतंकवाद में बदल जाता है। यह आतंकवादी देश को मिटा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के बच्चों को सम्राट अशोक ने पेड़ लगवाए या कुएं खुदवाए या पानीपत में कब और कैसे लड़ाई हुई, यह सिखाने के बजाय EP 75, CRPC 307 और 429 क्या है, यह सिखाइए।
कानूनी शिक्षण बुनियादी तौर पर पाठशाला में अनिवार्य है। इस देश में सेक्स को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं? कानून की भाषा सिखानी चाहिए हमें। एक हिंदू को गीता का ज्ञान हो ना हो, एक मुसलमान को कुरान का ज्ञान हो ना हो, एक क्रिश्चियन को बाइबल की जानकारी हो ना हो, सभी भारतीय नागरिकों को कानून की जानकारी जरूरी है। मुफ्त कानूनी केंद्र के नाम पर आतंकवादियों को भड़काराओं करके मुझे गिरफ्तार किया गया है और खुद कानून जानने वाला जीके अनजान जनता को धोखा दे रहा है और इसलिए मैंने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। उसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज मैं इस कटघरे में खड़ा हूं और इसमें उसका साथ दिया कुछ पुलिस वाले और कुछ कानून के जानकार भी। आतंकवादी और पुलिस का बयान सुनने के बाद मेरे निरपराधी होने का आपको यकीन हो गया होगा। और अगर जनता के बीच कानून की जागृति पैदा करना अगर कोई गुनाह है तो मैंने ये गुनाह किया है। फूंक से बुझने वाला नहीं हूं मैं, सूर्य। I'll fight for justice. And I'll die for justice. मेरी दीदी ने बहुत कुछ खोया है, अपनी जान भी दे दी। उसके लिए मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मनुष्य के पास 6 इंद्रियां हैं। वो इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके सदा के लिए, ना कि एक दूसरे की खामियों का किसी भी तरह का फायदा उठाए। आतंकवादियों और पुलिस के गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील श्री सूर्या को ये कोर्ट बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और श्री सूर्या के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर तथा इस कोर्ट और भारत के कानून की तथा श्री सूर्या की तौहीन करने वाले जीके और उसका साथ देने वाले पुलिस कमिश्नर मुत्तू वेल को 24 घंटे के अंदर बंदी बनाकर कैद करने का हुक्म ये अदालत सुनाती है। अरे उसने सूर्या को मार डाला। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ जानने के लिए कहा था। एक ने किया तो खून है और वही 100 ने किया तो वो आतंक। तूने तो एक मेरे जीजा को मारा और तुझे मारने यहां 100 खड़े हो गए। अभी अगर मैंने सर हिलाकर एक इशारा किया तो तेरा सर नहीं बचेगा, लेकिन तेरा बदला लेने के लिए ना मैं जानवर हूं और ना तो इंसान है। इंसान बन। मिस्टर जॉर्ज। यस सर। मुझे सूर्या से मिलना है। जी सर। अरेंज कीजिए। ठीक है, ठीक है।